YouTube channel Deepti Rani Bharatvanshi. Today is Sunday, 28th May 2023. Today we are celebrating Red Dot Challenge. You know, Red Dot Challenge continues to decipher period stigma and promotes COVID and in हिंदी आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। ये दाग अच्छे हैं। आज बिहार टाइम्स के संपादकीय पृष्ठ पर अभिषेक दास जी का प्रकाशित ये आलेख काफ़ी जागरूकता बढ़ा रहा है। इसमें इन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 से 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ये काफ़ी साल पहले शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली मासिक धर्म संबंधी गलत अवधारणा को दूर करना और महिलाओं तथा किशोरियों को माहवारी प्रबंधन संबंधी सही जानकारी देना है। एक आंकड़े के अनुसार आज भी 50% से ज़्यादा किशोरियां मासिक धर्म के कारण स्कूल नहीं जाती हैं। महिलाओं को आज भी इस मुद्दे पर बात करने में झिझक होती है, जबकि आधे से ज़्यादा को तो लगता है कि यह कोई अपराध है। आज भी देश के कई परिवारों में लड़कियों को इस दौरान परिवार से अलग थलग कर दिया जाता है। मंदिर जाने या पूजा करने की मनाही होती है। रसोई में प्रवेश वर्जित होता है, यहाँ तक कि उनका विस्तार सारा रहन सहन अलग कर दिया जाता था और परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य से इस विषय में बातचीत करने में झिझक महसूस करती थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में आज भी 62% लड़कियां और महिलाएं इस दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। सर्वे में 15 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया था। कई राज्यों में तो 80% से ज़्यादा महिलाएं इस दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। अर्थात उन्हें कहीं ना कहीं उपलब्धता की कमी रहती होगी। अभिषेक दास जी का ये कथन है। सर्वे में खुलासा हुआ कि देश में महिलाएं आज भी पेड्स के लिए कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। 82% महिलाएं जहां कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालात कुछ ऐसे बने हैं कि दोनों प्रदेशों में 81% महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। सर्वे में पाया कि 42% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, वहीं 16% महिलाएं लोकल तौर पर बनाए गए नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। ग्रामीण भारत में केवल 48% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। इस मामले में शहरी क्षेत्र की महिलाएं हाइजीन का ख्याल रखते हुए पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हैं। सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने वाली शहरी महिलाओं का प्रतिशत 78% है। सर्वे का कहना है कि इसमें महिलाओं का शिक्षित और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होना भी एक बड़ा कारण है। शिक्षित महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं और हाइजीन का ख्याल रखती हैं। क्या खूबसूरत इनके विचार हैं। और देखिए कि कितना बड़ा ये सर्वे निकल के आया है आंकड़ों का कि अगर हम शिक्षित होंगे तो जागरूकता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हाइजीन का ख्याल रखना तो ज़रूरी है ही। ये सर्वे के अनुसार मिजोरम, तमिलनाडु, गोवा, केरल और सिक्किम राज्यों में महिलाएं इस दौरान साफ सफाई का
खास ध्यान रखती हैं। जी हाँ, यह एक सकारात्मक पहलू। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में महिलाएं इसका कम ध्यान रखती हैं। डॉक्टर्स पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करना सही नहीं मानते। से इसमें कई इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन को लेकर कम जागरूकता के चलते महिलाएं आज भी विवश हैं, मजबूर हैं, इस्तेमाल कर लेती हैं कपड़ों का। सैनिटरी नैपकिन, टैम्पून और मेंस्ट्रुअल कप का महंगा होना भी एक कारण है। नियमित आय नहीं रहने से महिलाएं इस फील्ड में पिछड़ जाती हैं, वो खरीद नहीं पाती। सैनिटरी नैपकिन बदलते समय के साथ स्त्रियों की सोच में परिवर्तन आया है। इस बात को समझने लगी है कि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है और कोई बीमारी और समस्या नहीं है, ना ही छुआछूत है जिसे छुपाने की ज़रूरत हो। व्यापक स्तर पर भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आज की लड़कियां अब उन मुश्किल दिनों के बारे में अपनों के बीच में खुलकर बात करने लगी हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार एक खूबसूरत और सराहनीय कदम है यह, क्योंकि अब पढ़ाई के साथ साथ तो जागरूकता बढ़ेगी ही। पढ़ने के लिए तो कभी नौकरी के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, तो डॉक्टरों का मानना है कि इसके बारे में बताने से, बात करने से, सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं हाइजीन उनकी अच्छी होती है। और इसको जागरूकता और उत्साहित शिक्षकों की ज़रूरत है जागरूकता फैलाने के लिए, जो विद्यार्थियों को इस संबंध से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों की और बातों की जानकारी दे सकें। लड़कियों का मानना है कि पहले से की अपेक्षा अब जागरूकता अभियान या फिर उनमें स्वतः एक जागरूकता पैदा हुई है, जिससे इसे लोग सहज लेने लगे हैं। और छोटे शहरों की लड़कियां भी कैंपेन में शामिल हो रही हैं। सोशल साइट्स पे ये आज के दिन एक कैंपेन चलाया जा रहा है, सेल्फी विद, जी हाँ, पैड। उस कैंपेन को महत्वपूर्ण बात यह रही, ये चलाया गया हाल फिलहाल में। छोटे शहरों की लड़कियां शामिल हुई और फिल्म पैडमैन ने भी पीरियड्स पर शर्म करना नहीं बल्कि गर्व करना सिखलाया। महिलाओं को प्रकृति के द्वारा दिया गया यह एक बेहतरीन और शानदार तोहफा है, जिससे जीवन का निर्माण होता है। तो जी हाँ, बहुत खूबसूरत शब्द हैं राइटर के अभिषेक दास जी का कहना है कि ये दाग अच्छे हैं क्योंकि ये तो महिलाओं को एहसास कराता है कि वो जगत जननी है, उनसे ही आने वाला कल है और उनसे ही समाज का अस्तित्व जुड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपने आर्टिकल्स को शेयर करने के लिए, सहमति देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जी हाँ, आगे चलते हैं। और चूँकि यूनिसेफ के द्वारा भी इस संबंध में काफ़ी जागरूकता फैलाई जा रही है। The COVID-19 pandemic has further exacerbated menstrual hygiene-related challenges that affect the health and well-being of women and girls, particularly among the poorest communities affected by multiple deprivation. The lack of education of the issue, persisting taboo and stigma, limited access to hygienic menstrual products, and poor sanitation infrastructure are undermining the educational opportunities, health, and overall social status of women and girls in India. UNICEF, yes, of course, together with adolescent girl, women partners, and advocates,
reimagines a world where no girl or a woman is held back because of a natural menstrual cycle and fair period poverty and stigma is history. For the third year as a build up to Menstrual Hygiene Day on 28th May, UNICEF India is leading the Red Dot Challenge campaign to promote safety and hygiene in all aspects of lives, including period management and fighting COVID 19. The campaign encourages people from all walks of life, including celebrities and influencers, to speak up on the issue through social media. Result from the International Journal of Environmental Research and Public Health menstrual hygiene preparedness among school. Yes, of course, in India 2020 found that less than half the girl were aware of menstruation before the age of marriage. Huge learning loss focused by millions of children with school across India remaining closed. Information on how to manage information on how to manage period has also been cu- cultured. Yes. Furthermore, UNICEF and the National Institute of Urban Affairs a study on adolescents uh, in India in indicate that adolescents girl living in poor urban settings are माफ करेंगे excuse me, deprived of proper menstrual hygiene facilities, with one in every two girls unable to use sanitary napkin or tampons during her menstrual period because she cannot afford it. जी हाँ, यूनिसेफ का एक नया प्रोजेक्ट, हाथों में लाल डॉट। So, uh, many girls do not know the biological reasons behind menstruation, nor do they understand the sudden discrimination they face. Isolated and stigmatized, they do not have access to safe, hygiene, and affordable options to manage menstruation with dignity. This can change as UNICEF's experience in the field demonstrated by building appropriate and inclusive community awareness and supporting supply of hygiene menstrual products, changing viewpoint and perspectives is possible. If you want more knowledge, then we must click on the Google platform Red Dot Challenge. You know, UNICEF India representative Dr. Yasmin Ali Haq said
Period shaming, poverty, and discriminatory culture norms on menstrual health affected women and girls physically and mentally health. The pandemic has made things worse with limited availability of sanitary products and increased pressure on women and girls like to lockdowns, increased poverty and disruptions of essential services affecting large pockets of the population. We need to break this chain and help every girl and woman to manage periods safely and with dignity. UNICEF is working with partners to equip women and girls with right information, is calling everyone to break free of these harmful period stereotypes and increase investment and menstrual hygiene management awareness on menstrual hygiene and ensure access to related supplies. The Red Dot Challenge campaign is in collaboration with a digital influencer Diva Ghosla post for change initiative using social media for social change. The campaign culminating on 28 May has many celebrities and influencers joining in the posting their message with the red dot and mask. Celebrities Mansi Thriller in Jennifer Winget as well as Archita Sahu, Megha Gupta, and other young adults demonstrated their support. Digital influencers such as Deepika Khosla, Mansoom Meenawala, and Juhi Godem, among many others, also supported the cause. Today, UNICEF and the Bureau of India Standards (BIS) joined hands to discuss the importance of ensuring that all menstruating women and girls receive high quality products to use and what that means in terms of establishing norms and standards.